हेलो जी, नमस्ते। मैं आपकी सरोजा दहाना, आपका वेलकम है फिर से मेरे व्लॉग में। और मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। मैं लगी हूँ अपनी बेटी की तैयारियों में, क्योंकि मेरी बेटी फ़ॉरेन जाने वाली है स्टडी के लिए, इसलिए मैं उनकी तैयारी में लगी हूँ। तो व्लॉग वगैरह नहीं आ रहे हैं, किचन का तो बिल्कुल नहीं बना पा रही हूँ। तो जी बेटी की तैयारी में लगी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और तैयारी करने में रोज़ शॉपिंग रोज़ शॉपिंग रोज़ शॉपिंग, व्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ शॉपिंग का, क्योंकि मेरी बेटी कैमरा के सामने आने में थोड़ी सी हिचकती है, इसलिए नहीं बनाती हूँ। बाद में मैं व्लॉग बनाऊँगी उसकी शॉपिंग के ऊपर, आप सबको दिखाऊँगी। और मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। फिर वो ने मेरी बेटी की सुन ली, उसकी मेहनत रंग लाई, तो उसका काम हो गया है। जब वो जाएगी तो डेफिनेटली मैं वीडियो डालूँगी, आप देखिए, कमेंट कीजिएगा। तो अब बात करेंगे हम बिग बॉस के बारे में। बिग बॉस में बहुत अच्छा हुआ है, बिग बॉस ने मकान चेंज करे हैं, दिल के दिमाग में, दिमाग के दिल में, और दिल के दम में डाल दिए। विकी भैया एकदम बुझे हुए फूल की तरह हो गए हैं, उसकी कोई ज़्यादा बात नहीं सुन रहा है। अंकिता से भी दबे दबे नज़र आ रहे हैं। और दिल दिमाग के कमरे में तो कोई सुन ही नहीं रहा है, क्योंकि अरुण भैया, तहलका भैया उसकी बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, किसी बात को ध्यान नहीं देते हैं। मुंह पे कुछ बोलते हैं उसके लिए अच्छा, बाद में। अब तहलका भाई और वरुण भैया विक्की भैया के तो बिल्कुल भी चलने नहीं दे रहे हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा है इस एपिसोड में, बहुत मज़ा आया वीकली में। और घर में MC स्टैन आया, उससे और भी ज़्यादा अच्छा लगा, माहौल बन गया। और जो वो था अकबई, जो क्रॉस वाला गले में डाला था, और बाइकआउट करने का, ये करने का, वो करने का, तो इस वीक में बहुत मज़ा आया है। और विक्की का तो बेचारे का बिग बॉस ने बिल्कुल ही हलवा बना के डाल दिया है। जैसे मैंने पहले भी कहा, अंकिता बिल्कुल नहीं उसकी सुन रही है। अंकिता के सामने भी वो बंदर बन गया है, और अभिषेक के सामने बंदर बन गया है। अभिषेक तो जिसके जब उसकी बिगड़ती है ना, तो सबको खाने को दौड़ता है। तो उससे भी वो साइड होने लगा है, क्योंकि आके जिस दिन अभिषेक बिगड़ गया उस दिन उसको बोलने नहीं देगा, तो इसलिए वो साइड हो रहा है, सबकी बेइज्जती करता है, अच्छे से उतारता है। तो मुनावर से जैसे वो बात कर रहा था, तो शायद उनके दोनों मियाँ बीवी के दिमाग में यही चल रहा है, कभी से किसी की भी झंड कर सकता है। खानजादी के साथ प्यार का पपलू दे रहा था उसको, मगर खानजादी दे रही थी उसको, वो क्या दे रहा, खानजादी उसको प्यार का पपलू दे रही थी। मगर अभिषेक ने उसकी भी हिंदी कर दी मौका मिलता ही, और जब मनाएगा तो पीछे पड़ जाएगा, छोड़ेगा ही नहीं, मना के ही छोड़ेगा। तो अभिषेक थोड़ा काफ़ी दिमाग लगा रहा है अपना, गुस्से वाला भी, प्यार वाला भी। और ईशा मैडम का तो ख़त्म ही हो चुका है, उसका तो जो ट्रेंगल चल रहा था ना, लव का क्या बनाएंगे, ट्रेंगल को ऐसे बनाएंगे हम, जो लव का ट्रेंगल चल रहा था, ये हो गया, वो फ्लॉप हो गया है। और समर्थ तो बेचारा बस चिंटू ही है, वो तो यूं 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 यूं। उसको तो बिग बॉस ने चिंटू नाम दिया है, सही नाम दिया है, उसे कुछ नहीं पता है। वो तो बस एक ईसा को ना हमेशा छूने के बहाने ढूंढता रहेगा, यहाँ पुच्ची करनी है, यहाँ पुच्ची करनी है, यहाँ पुच्ची करनी है। वो एक बेचारी, पता नहीं यार ईसा क्यों झेल रही है इन पागलों को। अभिषेक पूरा मेंटल, चिंटू पूरा बेचारा, क्या बताऊं तुम्हें, एकदम चिंटू ही है वो तो। और जन ईसा को उनसे क्या लालच है, क्या है क्या नहीं है। जैसे चिंटू ने बोला था, अभिषेक पूछ रहा था यार तूने कैसे पटाया इसको, तो चिंटू बोला मैंने नहीं पटाया, इसने मुझे पटाया। तो हमें नहीं पता है ईसा को उनसे क्या लालच है, क्या बात है जो ईसा झेलती है। नहीं, कोई भी लड़की ऐसे तो नहीं ऑन कैमरा मेरे को यहाँ किस करना है, यहाँ किस करना है, यहाँ करना है, ये तो कोई भी लड़की ऑन कैमरा पसंद नहीं करेगी। देखो, रोमांस करने का भी एक समय होता है, एक टाइम होता है, ऐसे नहीं है कभी भी बोल दो। बेचारी ना अनकम्फर्टेबल होके उसने उससे किस कराई थी, तो ये बात अच्छी नहीं लगी। वो एक 19 साल की लड़की है, बिग बॉस ही काफ़ी खेल गए उसके साथ में।
और अब घर में भी ऐसे ही हो रहा था। उसका जो लव टेंगल है वो समाप्त हो चुका है, उसका कोई मैटर नहीं है। अब रहे हैं नील और नल, माना ऐश्वर्या। ऐश्वर्या तो बस पता नहीं कौन सा अग्रेशन लिए घूमती है, जो उससे हमेशा ऐसी उल्टी सीधी बात करती है। इस वीक में तो नहीं की है, दिखे ही नहीं इस वीक में, दोनों मियाँ बीवी दिखे ही नहीं। टास्क कर रहे थे, उसने बोला बस हो गया, ऐसे ही वो बोली गेट आउट गेट आउट, ज़्यादा बोले ही नहीं। पता नहीं अपनी इतनी बातें कर लेते हैं, कौन है बिग बॉस में बात करने, बिग बॉस के बारे में बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, टास्क अच्छे से करने की ज़रूरत ही नहीं है। आई डोंट नो। तो अब हम आते हैं जिग्ना मैम, रिंकू मैम। वो भी इस वीकली बिल्कुल नहीं दिखी यार। शो की टीआरपी गिर के तो नहीं हो गई है, बिल्कुल कुछ नहीं है। शो को जीरो बना दिया है। बिग बॉस को भी ना लेना नहीं आता। ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं, अपने हरियाणा से मंगवाते, कॉमन मैन मंगवाते, धमाल मचा देते। शो की टीआरपी यहाँ पहुँच जाती। यहाँ मेरा हाथ इतना ही दिखेगा नहीं, मैं कहना चाहती हूँ यहाँ। और जो बिल्कुल यहाँ ले आए, जिनको 4-4 5-5 साल से इनवाइट कर रहे थे, वो लोग अब मौका निकाल के आई है। जैसे अंकिता मैडम, वो विकी को लेके आई है, विकी का करियर बनाने में लगी है, अपना तो चौपट कर ही लिया उसने। सेकंड, जिग्ना मैम और रिंकू मैम कुछ नहीं किया, ना दिखी भी। रिंकू सेव कर दी थी पिछले उसमें टास्क में, तो कुछ नहीं किया उन्होंने, बैठी रहती हैं बस और कुछ नहीं करती हैं। अब हम आते हैं सना। सना बेचारी, उसको पता ही नहीं है, सही सब घर वाले बोलते हैं, इधर 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 इधर, उसका भी कुछ नहीं है। वो खामा खा का भी पहले नॉमिनेट कर दिया, उसको नॉमिनेट करने जा रही थी चिंटू को, भूल के तहलका पे आ गई। मैंने पिछले में भी बताया था कि अपने ही घर वालों को निकालने पे लगी है। इतनी शर्म तो विकी ने भी अपनी आंखों में दिखाई थी कि अपने घर को ना निकालो, हालांकि उसको कोई सुनता ही नहीं, मगर फिर भी उसने ये बात बताई थी। सेकंड, तो सना का भी सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। अब आ जाइए आप खानजादी। खानजादी ने भी वो प्यार का एंगल करके, खानजादी इस वीक में 0 सी रही है, क्योंकि वो रोती रही है, जब देखो रोती रही है। मनारा थोड़ा बहुत करती है, मनारा को भी कोई ज़्यादा खास कुछ ले नहीं रहा है, उसको काफ़ी लाइट ही लिया जा रहा है। अब आते हैं हम मुनेवर का भी शायरी का शायराना अभी डाउन होता आ रहा है। उसकी शायरी में इतना कोई ध्यान नहीं दे रहा, थोड़ा कभी कभी बिग बॉस बोल देते हैं। इस वीक तो बिग बॉस को भी शायरी ज़्यादा पसंद नहीं आई है, उसने भी नहीं बोला है। बस ऐसे ही बस कुछ कुछ बोलता रहेगा, चलता रहेगा, बिना उसकी शायरी मार दी 1-2 जगह। और ऊपर से फर्रे की टीम जो आई थी वो माइंड ब्लोइंग लगी। सलमान जी की भांजी बहुत अमेजिंग है, सुंदर है, गुड लुकिंग है, बहुत प्यारी लड़की है। और एमसी भी थोड़ी बड़ी बड़ी बातें करने लगा, जहाँ हम छपरी को जानते भी नहीं थे, बिग बॉस में आके पता चला वो कितना बड़ा है। तो उसकी भी बात में दम लगा, उसने थोड़ा सा शो को होस्ट टाइप किया तो अच्छा लगा जैसे वो कर रहा था। सलमान के थोड़े थोड़े स्टेप उसने कॉपी किए थे तो अच्छा लगा, वो भी बेचारा अच्छा लगा। तो बस इस वीक यही है, कोई ज़्यादा खास मज़ा भी नहीं आया है। टीआरपी शो की गिर चुकी है। बिग बॉस जी हमें मौका दीजिए, कुछ करके दिखाएंगे आपको, टीआरपी भी बढ़ जाएगी। और बुलाइए, एक लड़का रह गया है, क्या नाम है उसका, है तो सही, जो भागने की सोच रहा बिग बॉस से, जो आधा मेंटल हो चुका है, वो वाला ब्रोसेना। अरे उसको सलमान ने अच्छी बात बताई, मगर वो बेवकूफ़ उसको ही गलत ले बैठा। पता नहीं सोच रहा होगा मैं ऐसे करूँगा तो शायद मेरा फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी। फैन फॉलोइंग गुस्सा हो रही है, साले हमारा नाम आते आते बिग बॉस से कटवा दिया। बिग बॉस में तो देखो किसी का भी नाम लिया जाता, वो इतना पॉपुलर शो है, उसमें नाम लेने से ही काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बन जाती है, काफ़ी नहीं ऑलमोस्ट सबकी ज़िंदगी बन जाती है। दुनिया सपने देखती है यहाँ जाने के लिए। तो मैं बिग बॉस से प्रे करूँगी प्लीज़ मुझे भी मौका दिया जाए। मैं 12-13 साल से बिग बॉस की फ़ैन हूँ, सीज़न 3 से आना भी चाहती हूँ। तो प्लीज़ कभी कोई हमारी वीडियो आपके पल्ले पड़ जाए, आप तक पहुँच जाए तो प्लीज़ बुलाइएगा। तो अब हम बिग बॉस टॉपिक से लेंगे
विदा। कल फिर अगले व्लॉग में और अगले एपिसोड में क्या हुआ, या वीकली एपिसोड मेरा ज़रूर आएगा, तो देखना ना भूलें। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।